हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के रूप में पहचानी जाने वाली कोसी कला क्षेत्र में इस वक्त हमारा मंच सजा हुआ है वार्ड संख्या 18 में, जिसमें मंचासीन है वार्ड संख्या 18 के निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम और साथ में इसी वार्ड संख्या 18 से अपना भाग्य आजमाने वाले और हार का सामना करने वाले गोपाल गोयल जी। दोनों का ही इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और साथ ही स्वागत आप सभी स्थानीय जनता का, स्थानीय मतदाताओं का, जो हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः आभार। वार्ड संख्या 18 के विभिन्न प्रश्नों के मुद्दों को बात होगी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, बात होगी क्षेत्रीय विकास को लेकर और बात होगी क्षेत्रीय विकास में जो रह गई है कमी उसको लेकर। कितनी ऐसी समस्याएं थी जिनको हल करवा दिया गया और कितनी ऐसी समस्याएं थी जो हल न होने के कारण से अपने ही विकास के इंतजार में नजर आई और धीरे धीरे करके वो नासूर बनती चली गई। और आज पुनः आप सभी इंतजार में हैं कि जब वो समस्याएं हल होंगी तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र की गिनती विकासशील क्षेत्रों में हो सकेगी। सभी चीजों पर बात होगी, सभी मुद्दों पर बात होगी और सभी प्रश्नों को जो आपके द्वारा उठाए जाएंगे उनका जवाब देंगे मंचासीन हमारे अतिथि। सबसे पहले मैं बात करूंगा वार्ड संख्या 18 से निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम जी से। आपने अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी विकास कार्य क्षेत्र में करवाए और जितने भी कार्यों को क्षेत्र में संपन्न कराए, सूक्ष्मता में आप उसका परिचय दे दें। सबसे पहले मैं न्यू न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मेरे वार्ड में लालाराम मार्ग सबसे ज़्यादा गंदगी रहती थी। इधर इस रोड का और दोनों तरफ नालों का निर्माण करवाया जिससे पानी दोनों तरफ निकल सके। 90% वार्ड की गलियों को दोबारा बनवाया और उनमें पाइपलाइन डलवा के पानी की समस्या हल कराई। कोई बिजली का लट्टा ऐसा नहीं जिस पर ट्यूबलाइट ना हो। साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा गया, हर हफ्ते हर गली को साफ कराया गया। कहीं कोई समस्या का कभी भी कोई वार्ड नंबर 4 से हो चाहे वार्ड नंबर 13 का हो, मेरे पास जो आ गया 1 मिनट में लिख के उसका काम कर दिया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता एक डॉक्टर ने हमसे मना कर दिया। तो मैंने 5 साल के पीरियड में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जिससे कोई भी जनता मेरे यहां से कोई निराश होकर ना जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। इस प्रकार से वार्ड संख्या 18 के निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम यहां मौजूद रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों की विषय में बताया। तमाम सड़कें बनवाई गई, सभी लट्ठों पर लाइट व्यवस्थित करवाई गई जिससे कि पथ प्रकाश सुनिश्चित हो सके और साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित आपके द्वारा करवाई गई। ये दावे थे वार्ड संख्या 18 के निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम के। इस विषय में ये दावे कितने सही हैं और इन बातों की पुष्टि करेंगे आप लोग, इस बात की पुष्टि करेंगे मंच पर साझा कर रहे उनके अपने समय पर सभासद पद का चुनाव लड़ने और हार का सामना करने वाले उनके समकक्ष बैठे व्यक्ति गोपाल गोयल साहब। इन सभी से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने वार्ड संख्या 18 के क्षेत्र का भ्रमण किया, हमारे साथियों के द्वारा भ्रमण किया गया और जानी गई वार्ड संख्या 18 के क्षेत्र के विकास की स्थिति। जो हकीकत सामने आई वो बताया दिया जाएगा और साथ में स्थानीय जनता से भी बात की गई कि एक्चुअल रूप में क्षेत्र का विकास कितना हो सका है और क्षेत्र का विकास जो अब समस्या बन चुका है वो कितना बचा हुआ है, जिन्हें विकास की दरकार है। उम्मीद है कि क्षेत्र में जल्द ही विकास होगा, इसको लेकर के बात की गई। तो उन्होंने जो बताया आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखो नालियों में गंदगी रहती है और सड़क भी टूटी हुई है और लाइट भी टाइम पर आती नहीं है। बिजली तार लटके पड़े, बिजली के तार भी ऐसे हो जाते हैं चाहे जब टूट जाते हैं। कभी कुछ यहाँ वार्ड मेंबर आते हैं यहाँ वार्ड में देखने के लिए? कोई नहीं आया देखने के लिए। यानी कि चुने जाने के बाद, यानी वोट लिए जाने के बाद कोई नहीं आया आपके वार्ड? शकल भी नहीं देखी चेयरमैन की तो इस वार्ड मेंबर की। जी, नगर पालिका कार्यकाल की ये कहानी बता रहा हूँ। जो ये हमारी लालाराम मार्ग वाली सड़क बनी है,
हमने झिक्के शिकायत कर ली, चेयरमैन से, मेंबर से, ईओ से, सबसे, किसी ने सुनवाई नहीं की। कौन है सभासद आपके वार्ड का? बेकार गया। कौन है आपके वार्ड का सभासद? हमारे वार्ड का सभासद महिलाएं, का नाम है जनों का? मूर्ति देवी और उनके पति डॉक्टर साहब हैं तुलाराम जी। और कुछ नहीं। और हमारे वार्ड में अंदर गलियों में तो कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। क्या कुछ समस्याएं हैं? विकास की परिभाषा बहुत है। विकास कुछ नहीं है। नाली की समस्या है, नाले की समस्या है, सफाई की समस्या है, सब चीज की समस्या है। नगर पालिका कोई भी ध्यान नहीं। प्रशासन को पूरी अवगत लिखित में अवगत कराया, सब चीज से मतलब ईओ एक्शन सबसे मतलब लिखित में करवाए थे, कोई किसी ने सुनवाई नहीं कर। तो ये थी वो चीज जो वार्ड संख्या 18 को लेकर के हमारे द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा तैयार की गई कैप्सूल में थी, जो आपको दिखाई गई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और साथ में अब बात करेंगे आधिकारिक रूप से और जानेंगे कि स्थिति, वर्तमान जो स्थिति है वार्ड संख्या 18 में विकास की, वार्ड संख्या 18 में व्याप्त समस्याओं की, इसको लेकर के जनता की प्रश्न होंगे, स्थानीय और क्षेत्रीय मतदाताओं की समस्याओं के उठाए गए प्रश्न होंगे, उनका जवाब देंगे मंच पर बैठे निवर्तमान सभासद। लेकिन इस सबसे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार पुनः लौटेंगे और चर्चा पर चर्चा का दौर इसी प्रकार अनवरत रूप से जारी रहेगा। तो जाइएगा मत, देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मंच सजा हुआ है कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 में और मंचासीन है वार्ड संख्या 18 के निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम और साथ ही सभासद पद पर चुनाव लड़ने वाले और हार का सामना करने वाले गोपाल गोयल। दोनों से ही बात हो रही। ब्रेक पर जाने से पहले निवर्तमान सभासद महोदय ने अपने द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों के विषय में बताया और साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के दावे भी किए। अब ब्रेक से वापस आने के बाद में आप सभी के प्रश्नों का दौर शुरू होगा। आप सभी का यदि कोई भी प्रश्न है तो अपने स्थान पर आप हाथ खड़े कर दीजिए। जी, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश जी। हमारे वार्ड 4, वार्ड 7 और वार्ड 18 तीनों मेंबर यहाँ आए, मैंने सबको सुना है। ठीक है जी। हमारे वार्ड में जो कमी हमारी जो रह गई 4 वार्ड से मेंबर से, वो हमारे तुलाराम डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से निभाई है हमारे वार्ड के लिए, और डॉक्टर जवाहर साहब ने बहुत निभाई है अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने। और जो भी पक्ष किया बीजेपी के मेंबर होने के बाद भी सारे मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने यहाँ के लिए। अपने वार्ड के साथ दूसरे वार्ड में भी उनके द्वारा कार्य करवाया गया ये। जी, और आपके किसी का प्रश्न जो आप पूछना चाहते हो? जी, निश्चित तौर पर क्षेत्र में विकास करवाया गया है, इसके बखान निवर्तमान सभासद के साथ यहाँ बैठी जनता भी कर रही है। और अब सत्यता कितनी है इन सब दावों में, ये आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक कुरैशी। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं वो चीज़ तो नहीं कह रहा। वैसे मैं वार्ड नंबर 4 का हूँ। जो भाई ने एक बात कही थी कि ये बीजेपी से मेंबर है, ने मुसलमानों का काम कराया। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, ना बीजेपी की ना मुसलमान की। यहाँ सिर्फ वार्ड समस्या है, समस्त जनता की समस्या है। ना बीजेपी नाम है ना मुसलमान, ऑलरेडी समस्त लोग। निश्चित तौर पर यही होना चाहिए। जब सभासद चुना गया है तो जो भी समस्या होती है हल करते हैं, सबका कराते हैं। जो भी हम गए, जब भी कोई भी काम करा, सब किया बढ़िया है। जी, ये भी एक बात है कि आपकी तारीफें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आपके द्वारा काम समय पर करवाया जाता है, आपको द्वारा सभी समस्याओं का हल करवाया जाता है, ये दावे हैं। क्या नाम है आपका? लाल। डॉक्टर साहब ने सब काम करवाया है, गली का, पानी का, लाइट का, और नल में पानी, हमारा नल नहीं था, नल भी लगवाया खूब। जो भी कोई काम हुआ सब करवाया, साइन वाइन सब का, कोई चीज नहीं रही, कोई समस्या नहीं आई। राशन कार्ड भी बनवाया हमारा। चलिए, ठीक। मंच पर उपस्थित निवर्तमान सभासद वार्ड संख्या 18 के डॉक्टर तुलाराम, इनके समर्थन में तमाम जनता खड़ी होती है और कहती है कि उनके द्वारा जो किए गए दावे हैं वो 100% सही है, अपनी मोहर लगाते हैं इस बात पर। अब इतनी तादाद में बैठी जनता जब किसी विषय को लेकर के इतनी पुख्ता तरीके से कहती है तो निश्चित तौर पर यह समझना चाहिए कि स्थानीय जनता का प्यार
निवर्तमान सभासद महोदय को बरकरार मिल रहा है और आप निश्चित क्या अगले आने वाले चुनावों में पुनः खड़े होने की उम्मीद जताते हैं? नहीं, पुनः खड़े होंगे और जनता का आशीर्वाद रहा दोबारा मतलब खड़े होंगे। जी, अब आपके कोई और ऐसा व्यक्ति जो प्रश्न पूछना चाहता हो? जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ समावेश को। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मनीराम बास ब्रजवासी कॉलोनी है, शेरगढ़ रोड पे एक 2 गलियाँ हैं छोटी छोटी। हालांकि अभी तक के रिकॉर्ड में हमारे वार्ड मेंबर साहब ना ही तो वहाँ पे लोग बागों से हम पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं लोग बाग आपकी गली का वार्ड मेंबर कौन है। भैया हमको भी नहीं मालूम। वार्ड कौन सा है आपका? 18 वार्ड है, मनीराम बास, शेरगढ़ रोड, ब्रजवासी कॉलोनी। तुलाराम जी, ये वार्ड आप ही के क्षेत्र में आता है? ब्रजवासी कॉलोनी 18 वार्ड में पड़ता है। इनसे ये पूछिए, एक इनके वहां पानी की समस्या थी, एक बूंद पानी नहीं आता था। नहीं, पहले तो यही बात, पहले ऐसे व्यक्ति इतनी देर से बातें हो रही हैं क्षेत्र की यहाँ बैठे हुए सम्मानीय व्यक्तियों से, उसमें पहले ऐसे व्यक्ति उठे हैं जिन्होंने आपका विरोध किया है। उसका कारण है कि मतलब जो एक आदमी बाढ़ में कोई विरोध होता है ना, कहना चाहूंगा तो वो विरोध मतलब मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारी गली में एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ पड़ा है, उसके बारे में हम कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उसमें पहले जो काम हुआ था उसमें खरंजा लगा था, तो वो डॉक्टर जवाहर सिंह जी ने सहयोग दिया था, उनमें वो पूर्ण रूप से उन्होंने कार्य कराया। जबकि उनका फर्ज क्या बनता है वहाँ काम कराने का, जब हमारी गली के वार्ड मेंबर साहब हैं। ऐसा है, सुनो मेरी बात, मैं कहना चाहूंगा इसमें ब्रजवासी कॉलोनी में पानी की समस्या थी, मैंने पाइपलाइन दबाई और उसको नई रोड बनवाई। पाइपलाइन के बारे में कहना चाहूंगा, दोबारा रोड बनवाई। उसमें पानी की इतनी बड़ी समस्या है हमारी गली में कि कोई ये मान लो कि कहने के हम लायक ही नहीं है। कई बार कह चुके हैं, सफाई के मामले में भी कितनी बार कहा है, अभी तक खुद जाके देख सकते हो, इतनी गंदगी है जिसका कोई हद नहीं है। सुनो, ऐसा है, जब कोई आदमी मन प्रत्याशी का होता है तो वो विरोध करता है। ब्रजवासी कॉलोनी में 250 आदमी रहता है। चुनाव लड़ना चाहते हो क्या? कोई मन नहीं किसी प्रकार दूसरे आदमी से ब्रजवासी कॉलोनी से। ये बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। ब्रजवासी पहली बात ये, बात सुनो, जहाँ सब लोग आपकी दुंदुभी में अपनी आवाज उठाते हैं, उस जगह पर एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है जो आप ही के क्षेत्र का, और वो दावा करता है उसे ये नहीं मालूम कि आखिर हमारे क्षेत्र का सभासद कौन है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसको मतलब ये पता नहीं है सभासद कौन है। ये तो मेरे पास 6 दफे आया है और मेरे पास कहा था मेरे पिछले चुनाव में वोट नहीं थे, मेरी वोट बनवाओ। ये खुद आया था, ये मुझे जानता नहीं। आप ही ने वोट बनवाया और ये आप ही का विरोध। मैं कहना चाहूंगा मेंबर साहब से कि अभी तक के रिकॉर्ड में रही वोट वाली बात, वोट भी मेरी मेंबर साहबों ने ही कटाई थी पहले। हम यहाँ 22 साल 24 साल से रहते हुए आ रहे हैं। हमने ऐसा तो है नहीं हम 2-4 साल से यहाँ गली मोहल्ले में रह रहे हैं। रही बात हमारी गली की, गली में आप खुद जाके अगर गली का शेरगढ़ रोड मनीराम बास से कोई बंदा इधर में है, उससे खुद आप पूछ सकते हो कि क्या विकास है। गली में एक टुकड़ा प्रत्यक्ष में है, टूटा हुआ है। ऐसा है, ब्रजवासी कॉलोनी में 250 आदमी रहता है। ब्रजवासी कॉलोनी में 250, किसी दूसरे घर में से एक आदमी से आप कहलवा दीजिए, एक बार सफाई नहीं है, एक बार जो जो सड़क का एक टुकड़ा टूटा हुआ है, क्या वो सही है? कोई बिल्कुल कंप्लीट है, बाकायदा उसमें दोबारा से पाइपलाइन डलवाई गई, दोबारा रोड बनवाया गया। कोई गली में कहीं कोई सफाई का, हर हफ्ते सफाई होती है, कोई काम नहीं हो बकाया। चलिए ठीक है, मैं आपसे उससे पहले आपके तमाम दावों के मध्य हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं गोपाल गोयल साहब। उनसे हम बात करेंगे कि अभी तक जो निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, उनको आप कितना सही मानते हैं? सबसे पहले न्यूज़ परिवार को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त सरदारी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे सभासद डॉक्टर तुलाराम जी को नमस्कार करता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, सभासद का कार्य या चेयरमैन का कार्य विकास कराने का होता है, ना कि घर बैठने का। विकास कार्य हुए हम मानते हैं, लेकिन घर बैठ के हुए, लेकिन विकास कार्यों में भी बेखामियां हैं। डॉक्टर साहब गली में रहते हैं, हमारा घर भी गली में। जब सभासद चुन के जाता है तो पूरा वार्ड का जिसने वोट दिया है वो भी और जिसने नहीं दिया है वो भी, परिवार का एक आदमी होता है। डॉक्टर साहब को जहां मेरा घर है, पर्सनल में नहीं कहीं पक्षपात रवैया करते हैं। अभी डॉक्टर साहब स्वीकार करेंगे, जहां मेरा घर है उस गली के कॉर्नर पे खंबे की 3 टांग हुई पड़ी हैं। पूरे 5 साल में डॉक्टर साहब को खंबा नहीं दिखा। मेरी गली में सबरे बाढ़ में 18 में खंजरा लग गया, लेकिन मेरी गली का खंजरा टूटा पड़ा है। जाके डॉक्टर साहब यही से देखें, एक खंजरा बन गया 5 साल में कि नहीं बना।
डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अब आप? गली में रहते हैं। 5 साल के पीरियड में मैंने कहा था 90% सड़क बन गई है, और ये चीज ये मान रहे हैं कि भाई सब 18 वार्ड में सब सड़क बन गई है। अच्छा, आपने ये जानबूझ करके नहीं नहीं, मेरा कोई पक्षपात रवैया नहीं है। मेरे वहां से अपने आदमी भी हैं। 18 और 7 वार्ड मिक्स है। वो जब 7 वार्ड नहीं बना है तो 18 वार्ड का टुकड़ा भी उसी में रुका हुआ है। जब 18 बनेगा तो 7 भी बनेगा, इस वजह से वो टुकड़ा रह गया। नहीं, कोई हमने पक्षपात पूर्ण रवैया किसी के साथ नहीं अपनाया है। दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं, आज जो आप ब्रजवासी कॉलोनी कह रहे हैं बढ़िया है, आपने विकास कराया है। जब बाढ़ में आपने विकास कराया है तो बाढ़ में 7 नंबर 7 के सभासद का बोर्ड लगा हुआ है। ये ऐसा है, हमारे अंदर कोई नहीं, वार्ड नंबर 7 का उसने वैसे लगवा दिया। ये नाम हमारा लगवा दिया साहब, काम आप करवा रहे हैं, बोर्ड कोई और लगवा के जा रहा है। एक जो उसका ठेकेदार था, वार्ड नंबर 7 का ठेकेदार था, उसने गलती से उसका नाम लिखवा दिया है। आपने लगवाया नहीं, आपने मना नहीं किया? नहीं, मना किया था, उन्होंने कहा गलती से लग गया है, उसका मतलब ठेकेदार कोई बात नहीं है, लगा रहने दो, कोई बात नहीं। चाहे वो वार्ड नंबर 7 का लग गया, लेकिन काम तो हमने कराया। ब्रजवासी कॉलोनी तो कंप्लीट है। 18 वार्ड में 3 गेट लगे, नहीं 18 वार्ड में 3 गेट लगे। गेट बंद कॉलोनी का एक 18 में भी है, 2 एक 7 में भी आता है। जो गेट लगे वो 7 वार्ड के सभासद के थ्रू लगे। आप 5 साल बोर्ड में रहे, इस काम को तो आप भी करवा सकते थे। ऐसा है, ये कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। 7 वार्ड के मेंबर ने अपनी तरफ से वो लगवा दिए, लेकिन आज भी उनका कोई यूज नहीं है। गेट यहीं खोले पे रहते हैं, आधे टूटे पड़े हैं, कोई चौकीदार नहीं रहता उन पे। ये कोई काम नहीं है कि भाई गेट बंद कराओ। हमारा विकास का काम होता है, साफ सफाई का, लाइट का, खरंजे का। वो हमने 100% काम कराया है। आप कितने बार सफाई व्यवस्था इनके द्वारा दुरुस्त कराई गई, इस बात पर आपने कितनी पुष्टि करते हैं? सफाई हमारी तरफ, मतलब ये भाग एक बात तो इधर है लालाराम मार्ग, और एक पल्ली तरफ है। पल्ली तरफ जो सुबह आता है उससे कितनी बार कहा है नाली साफ करने के लिए, वो कहता है मेरा जितना काम मुझको कह रखा है मैं उतना करूंगी। कभी सभासद महोदय सफाई कर्मचारी के साथ स्वयं खड़े हुए? डॉक्टर साहब बैठे, इसके लिए सुनो, इसके लिए भी मैंने हमारे 18 वार्ड में एक कर्मचारी काम करता था, जो 18 में और 7 में काम करता था। मैंने उसमें 2 कर्मचारियों को लगाया। अब एक वार्ड 7 के लिए कर दिया, एक 18 के लिए कर दिया। 2 कर्मचारी काम करते हैं। हमारी गंदगी ना, अब आप जाके निरीक्षण कर लीजिए, 18 और 7 वार्ड में कोई गंदगी नहीं मिलेगी। हमारी गली में डॉक्टर साहब 15 अगस्त को झंडा फहराने जाते हैं डायमंड स्कूल पे, उसके बाद पूरे 5 साल निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब को पूछो अगर गली में गए हो तो। नहीं, ऐसा है, देखो गली कोई इनकी आर पार नहीं है। वहां हम 15 अगस्त को झंडा फहराने जाते हैं, या अपने कोई आदमी है वहां, यदि साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए या कोई वहां समस्या आती हो तो हम जाएं। मेरा काम ये तो है नहीं कि मैं रोजाना आपके घर जाके बैठूं। डॉक्टर साहब बाढ़ में मैं दुकान पे 12 घंटे रहता हूं, 12 घंटे में पूरी ड्यूटी देता हूं। हर कोई भी आदमी आ जाए 12 घंटे काम करता हूं। बाढ़ का मतलब एक, जिस आदमी ने वोट दिया है वो भी और जिसने नहीं दिया है वो भी, जीतने के बाद पूरा बाढ़ एक होना चाहिए। मैंने एक ही काम किया है, कोई पक्षपात से काम नहीं किया। पुनः जारी रहेगी जी। मैं हूँ 4 वार्ड का। मैंने डॉक्टर साहब से कही, मैं डॉक्टर साहब मेरे घर जो है पानी भरता है नाली में। डॉक्टर साहब ने तुरंत सफाई करवाई और पुलिया बनवाई। इनने बनवाई और वहां से कही तो ढूंढे से नहीं मिला, इनने बनवाई। और मेरा कोई भी 4 वार्ड से 13 वार्ड से इनके ऊपर आरोप लग रहे, इनने काम सबका करा, आरोप लग रहे, आरोप, और सब झूठ बोल ले, सब झूठ बोल ले, कोई बात नहीं करेगा। देखो आप अब पब्लिक से आप कहीं भी वेरीफाई कर लीजिए, ये पक्षपात जनता बता रही है, आपकी तारीफें ज्यादा हो रही हैं और समस्याएं बहुत कम नजर आ पाती हैं, नगण्य सी नजर आती हैं। ऐसे में आपके द्वारा किए हुए दावे, आपके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दावे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता उस पर मोहर लगाती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में संपन्न होने वाले निकाय चुनावों में जनता आपको कितना अपना समर्थन देती है और कितना आपको, यदि आप पुनः अपना भाग्य आजमाते हैं तो कितना उसका स्नेह आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे साथ रहे कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 के निवर्तमान सभासद डॉक्टर तुलाराम, और साथ में इसी क्षेत्र से अपना सभासद पद पर खड़े होने वाले और अपना भाग्य आजमाकर हार का सामना करने वाले गोपाल गोयल साहब। दोनों ने ही विभिन्न प्रकार की मुद्दों पर बात की, दोनों ने ही बताया, और साथ में निवर्तमान सभासद के द्वारा किए हुए विकास कार्यों की बात पर जनता ने अपनी मोहर लगाई। कहीं मत जाइए, मेरा वार्ड मेरी पालिका का दौर इसी प्रकार से जारी रहेगा। बस वार्ड बदला हुआ होगा, मंच पर आसीन
बैठे हुए अतिथि हमारे बदले हुए होंगे। मुद्दों पर बात होगी, क्षेत्र के विकास पर बात होगी और बात होगी क्षेत्र की गति को प्रदान करने को लेकर। इसीलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज।